पुतिन के करीबी दुगिन का एक बड़ा बयान आया इस वक्त, एक लेटेस्ट स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं। दुगिन ने कहा है गेम ओवर, जोकर ने अमेरिका का अपमान किया। यह दुगिन का बयान कोई अमेरिकी ज़ेलेंस्की को माफ नहीं करेगा। ट्रंप और वेंस ने ज़ेलेंस्की को डोरमैट की तरह इस्तेमाल किया। दारिन दुगिन का यह बयान। दुगिन कौन? तो एक तरीके से पुतिन के राजनीतिक गुरु हैं दुगिन, और उनका यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए इस वक्त की अभी की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मॉस्को एयरपोर्ट पर ऑपरेशन रोक दिया गया है। फ्लाइट्स की आवाजाही को थोड़ी देर के लिए रोका गया है। ड्रोन हमलों के डर से रूस सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला। रूस की राजधानी मॉस्को में देखिए हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ आपने दुगिन का बयान सुना, दूसरी तरफ क्योंकि वो गेम ओवर की बात बोल रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है, क्या होने वाले अगले 48 घंटों पर, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच मेजर डेवलपमेंट ये कि मॉस्को एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को रोक दिया गया है। फ्लाइट्स की आवाजाही थोड़ी देर के लिए रोकी गई है। तो इस बहस को, इस चर्चा को ओपन करते हैं। सबसे पहले तारुफ करा दे, परिचय करा दे अपने तमाम मेहमानों से। मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, स्टूडियो में मौजूद। एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ, मौजूद है स्टूडियो में। महेश सचदेव, पूर्व राजदूत, इस वक्त हमारे साथ। प्रोफेसर सतीश कुमार, विदेश मामलों के जानकार। हमारे दो सहयोगी इस वक्त मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े। संजय सोई सर, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि इस पूरे एपिसोड को, जो एक कह सकते हैं कि बैड टेस्ट में पूरी बहस, पूरी तस्वीरें दुनिया के सामने आई, रूस इसे कैसे देख रहा होगा? हमने दुगिन के बयान की चर्चा की। वो कह रहे हैं गेम ओवर, वो कह रहे हैं कि भाई जो क्लाउन का शो था वो खत्म हो गया। ज़ेलेंस्की के लिए वो कह रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं कि डोरमैट की तरह उसको यूज किया और थ्रो कर दिया पार। तो इस वक्त रूस की नजर में ये पूरा इंसिडेंट क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं हमले रूस ने बढ़ा दिए हैं जैसे ही ये वार्ता विफल हुई है। नहीं, बिल्कुल रवि, इनफैक्ट जब ये मीटिंग हो रही थी शायद पूरी दुनिया की निगाहें थी, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, खास तौर से जबकि ज़ेलेंस्की और ट्रंप के रिश्ते ख़राब होते जा रहे थे और रशिया बहुत ही क्लोजली देख रहा है। ये बयान बता रहा है कि कितना उन्होंने इसको मॉनिटर करके उसका अपना एनालिसिस निकाला है। दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि रशिया वाकई में बहुत खुश होगा जिस प्रकार से मीटिंग फेल हुई है, लेकिन रशिया ये चाह रहा होगा कि शांति हो। पर जो ज़ेलेंस्की चाह रहा था कि सिक्योरिटी गारंटी हो, सिक्योरिटी गारंटी ओपन में, लिखित में अमेरिका देने को तैयार नहीं था। तो रशिया ने अभी समय में हमले ज़्यादा तेज कर दिए ताकि एक प्रेशर बना रहे और शायद ज़ेलेंस्की सीज फायर के लिए मजबूर हो जाए कि अगर इस तरह का हुआ, क्योंकि अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए तो उनका क्या हर्ष होगा, ये एक मैसेजिंग भी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि रशिया ये भी देख रहा है कि एक तरह से अमेरिका और EU, यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में भी दूरी बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूरोपियन नेशंस को अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा संभालनी चाहिए, और यूरोपियन नेशंस के जो स्टेटमेंट आए हैं वो ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पर क्या ये आगे अमेरिका अगर हाथ खींचता है तो यूरोप साथ खड़ा रहेगा, और क्या यूरोप में इतनी क्षमता है कि उसको इतना हथियार और फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके अमेरिका के बिना? तो ये सब बातें भी देखनी पड़ेगी।